हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड दिस इज द 5th चैप्टर. सो इसमें अपन बात करने वाले हैं और फर्स्ट प्रोजेक्ट और फर्स्ट जावा प्रोग्राम के बारे में. मैं थोड़ा इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में बात करूँगा. ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, पर एडिटर में क्या क्या चीज़ें उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. ठीक है, और ये डायग्राम तो हमारा वो मान लो, इसको तो अपना भगवान मान लो, क्योंकि इस डायग्राम के अराउंड बहुत क्वेश्चंस, इस डायग्राम से या फिर जावा के एक्सिक्यूशन मॉडल के अराउंड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे प्रोग्राम कंपाइल होता है, कैसे एक्सिक्यूट होता है, एंड कैसे चीज़ें वर्क करती है, और क्या चीज़ें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. और मेन फंक्शन हमेशा जब भी हम रन कर रहे होते हैं प्रोग्राम को यहाँ पे, तो मेन फंक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमेशा वो एरर आती है. ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ठीक है, सो इनमें कुछ चीज़ों के बारे में बात करें. उससे पहले अपन क्या करते हैं ना, उससे पहले अपन एक प्रोजेक्ट जल्दी से बना लेते हैं. और फिर यहाँ पे मैंने थियोरेटिकल नोट्स बहुत डाल रखा है. तो एक चीज़ और है यार, आप लोगों को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाता हूँ, तो उसके बारे में कमेंट कर दूँ कि बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे थ्योरी पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके बाद आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है. ठीक है, चलो ये इंटेलिजेंट आइडिया अपन ने खोल लिया. यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में ये अपन को दिख रहा है एक न्यू प्रोजेक्ट, तो इस पर अपन कर लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक. ठीक है, इस प्रोजेक्ट को देंगे आर फर्स्ट जावा प्रोग्राम. ओके, फ्यू थिंग्स यार, यहाँ पे हमने जावा चूज़ कर रखा है. ओके, यहाँ पे लोकेशन बता रखी है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे जाके स्टोर होगा. क्रिएट गिट रिपोजिटरी, इस केस में अपने को नहीं चाहिए, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है अपना. बिल्ड सिस्टम्स इंटेलिजेंट, ठीक है, मेमन ग्रेडल, ये सब अपन नहीं देख रहे हैं. जेटी के यहाँ पे अपन ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, और आपका अगर सेलेक्ट नहीं हो तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे खोल के इस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना. ठीक है, जो भी जेटी के आपने डाउनलोड किया होगा, जो हम लोगों ने पहले वीडियोस पर बनाई थी. ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा, इसके मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट, और फिर हमारा बन जाएगा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा. बेसिकली यहाँ पे हम इसको जूम कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है. इसमें हमने जो टाइटल दिया था और फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इसके अंदर अपने पास बहुत सारी चीज़ें. एक है अपना सोर्स फोल्डर, यहाँ पे बेसिकली आपका सारा कोड जाता है. ठीक है, सारी फाइलें आपकी यहाँ पे रहती है. फिर एक बनता है डॉट आइडिया फोल्डर. तो डॉट आइडिया फोल्डर बेसिकली इंटेलिजेंट खुद स्टोर करता है अपनी सेटिंग्स, आपकी जो भी कंपाइल हो रही है, चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टोर करता है. एक्चुअली मैं क्विकली एक बार मैं नोट्स पे देख लूँगा क्या डेफिनेशन डॉट आइडिया का. सो डॉट आइडिया इज बेसिकली स्टोर्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स पर इंटेलिजेंट आइडिया. तो मैंने कहा था ना कि बेसिकली इंटेलिजेंट आइडिया अपनी खुद की जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी चीज़ बना रहे हो, उन सारी सेटिंग्स डॉट आइडिया फोल्डर में शो करके रखते हैं. वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. इट्स एन एक्सएमएल फाइल्स. ओके, सो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द सोर्स फोल्डर, जहाँ पे हमारा मेन प्रोजेक्ट मेन डॉट जावा बनी है. राइट, एवरी फाइल एंड्स विद द एक्सटेंशन डॉट जावा. ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल ये हमने ऑलरेडी देख रहे हैं क्लास मेन, और अपन आगे की ये चीज़ों को हटा देते हैं, पता नहीं क्यों बना के देता है ये. ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और ये लूप जो है इसको भी हटा देते हैं, ये हमारा नीड पे गया भी. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक तो ये हमारा क्लास था मेन, और ये हमारा फंक्शन था void main, और यहाँ पे है ये स्ट्रिंग, और ये कुछ है. ठीक है, args. ओके, एंड देन व्हाट वी हैव समथिंग लाइक दिस, एंड व्हेन वी रन दिस, राइट, और वी कैन ऑल्सो रन दिस वाया द कंट्रोल आर इन मैक. ठीक है, कंट्रोल आर, तो यहाँ से रन करेंगे तो ये शायद चल गया है. यस, तो हेलो एंड वेलकम हमारा प्रिंट हो गया. और यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करो, दिस इज बेसिकली स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग इज रैप विद डबल कोट्स. तो इसको अगर मैं चेंज कर दूँ हेलो लीड कोड आए. ठीक है, इसको अगर मैं रन करूँ वापस से, तो इट विल प्रिंट मी हेलो लीड कोड आए. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग बेसिकली यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ओके, तो ये स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है. ये स्ट्रिंग्स आर्ग्स बेसिकली ये है कि ये जो है ना, बेसिकली इट्स अ स्ट्रिंग, राइट, string, and then what is this thing? So this basically means that you can pass multiple strings. It's called an array, or basically right, you can say it's a list, right? तो हो गया समझ कि यहाँ पे आप इस args का यूज़ करना चाहते हो इस प्रोग्राम में, राइट. तो बेसिकली आप कुछ पास कर सकते हो, कुछ पैरामीटर्स पास करना चाहते हो जब भी आप अपना पहला फंक्शन शुरू करना चाहते हो, तो उस केस पे आप args प्रोवाइड कर सकते हो. I'll show you if you want, if you're interested, I can show you. So basically I'll copy this. We know that this statement is used to print, right? So अगेन वी हैवंट टॉक्ड अबाउट एरे अलॉट, राइट, सो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा. सो ये आर्ग 0 कर लेते हैं इसको. ठीक है, तो 0 अगर मैं इसमें पास करना पड़ेगा, तो लेट मी डू दिस. यहाँ पे आप ये 3 खोलना, यहाँ पे जाना रन पैरामीटर्स, एंड देन यू कैन पास हियर लेट्स से टेस्ला. ओके, यू न्यू रन दिस नाउ. तो यहाँ पे देखो हेलो लीड कोड आयो, एंड देन वी हैव प्रिंटेड टेस्ला. सो आर्ग्स, राइट, तो आर्ग 0 एरे में क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन में जो बैठा होता है, इट इज एट 0th पोजीशन, राइट. सो बेसिकली इससे हम इसको प्रिंट कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सिस्टम, राइट. ये क्या है, ठीक है, ये तो हमें पता है void bin and all those things, and also every statement in Java is end with a semicolon. That is also very important.
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम, राइट? सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ सिस्टम, ठीक है, तो ये सिस्टम कहाँ से आ रहा है? ये सिस्टम आ रहा है जावा डॉट लाइन से। ये जावा डॉट लाइन क्या है? बेसिकली एक पैकेज है। पैकेज क्या होता है? एक पैकेज ये होता है जो बेसिकली आपके क्लासेस को साथ में रखता है, बहुत ही जरूरी। पैकेज क्या होता है? पैकेज ये होता है कि जो आपके क्लासेस, रिलेटेड क्लासेस को साथ में रखता है। तो जावा डॉट लॉन्ग में एक सिस्टम क्लास है, ठीक है, जावा डॉट लॉन्ग पैकेज में एक सिस्टम क्लास है। तो ये अपना ये जावा ये अपन ने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर फिर अपन ने लिखा आउट। आउट क्या है? आउट बेसिकली एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, ठीक है। और ये क्या है? बेसिकली इट्स अ फील्ड, राइट? तो सिस्टम अपना क्या था? सिस्टम अपनी एक क्लास थी जो कि आता जावा डॉट लैंग पैकेज से, उसमें एक फील्ड है आउट। तो यहाँ पे अपन आउट टाइप करते हैं एंड देन लेट्स टाइप दिस। सो बेसिकली प्रिंटलन क्या है? अगर यहाँ पे आइकन देखो तो दिस इज द मेथड, राइट? दिस इज द मेथड। सो प्रिंटलन करो और यहाँ पे आर्ग्स और बेसिकली मैं एक नई स्ट्रिंग प्रिंट कर लेता हूँ, एंड ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो लेट मी डिलीट दिस। तो अपन ने ऊपर प्रिंट एफ लिखा था, यहाँ पे प्रिंट एरर लिखा। प्रिंट एरर क्या होगा? बस स्ट्रिंग भी लगता है, उसके बाद एक न्यू लाइन भी प्रिंट कर। सो क्विकली रन दिस। एंड ऑफ दिस लेक्चर आप यहाँ पे देखा होगा, आप एक न्यू लाइन आ गई, ठीक है। तो काफ़ी सही। तो बेसिकली हमने इसके बारे में समझा। अब पैकेजेस होते गए, पैकेजेस कैसे डिफाइन करते हैं? पैकेजेस कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सोर्स में, राइट, सोर्स में अपने को ये तो मेन फाइल है हमारी, और हमने बोला कि हमें रिलेटेड क्लासेस जो होती है हमारी, वी ग्रुप देम टुगेदर। सो व्हाट वी कैन डू इन अ पैकेज, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो हियर, गो टू न्यू एंड क्रिएट अ पैकेज। अब पैकेज का कैसे लिखना है ना आपको? पैकेज आप ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इट्स यूजुअली द रिवर्स ऑफ द वेबसाइट दैट यू हैव। इट्स नॉट नेसेसरली, बट it is how it is defined in Java. So for example, what you can do, you can write here like com dot let's say lead code io, ठीक है। तो मैं एक पैकेज बना, ठीक है। इसमें मैं बेसिकली मेरे लीड कोड io जैसे कुछ पैकेजेस हैं, उनको मैं यहाँ पे रखूँगा। लेट मी व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ जावा क्लास हियर एंड आई विल कॉल दिस lead code, or not lead code, but arrays lectures. Okay. तो यहाँ पे मैंने array lectures यहाँ पे क्लास बना ली। अभी इसमें देखो ऊपर ऑटोमेटिकली पैकेज आ गया com.leadcode आया। What does it mean, right? It means basically कि array lectures का जो क्लास है, it belongs to, it is in this package com.leadcode आया। Now what we can do, we can actually go here, ठीक है। अपन क्या करते हैं ना, अपन एक्चुअली सोर्स में जाते हैं, वो देखते हैं कि com.leadcode आया को बना क्या। It's actually nothing. But if I go here and check ना, ये actually folders है, right? So if we were in source, we go to com, we go to leadcode.io, and then we find the array lectures.java class, right? And then since this class is public क्या मतलब अपना public होता है ना access modifier, right? तो what we can do, we go to our main class, और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई मेरा जो array lectures class था, देखो अभी array lectures it is a class and is coming out of which package com.leadcode.io, जो कि अपन ने यहाँ पे बनाया था। हाँ, तो बेसिकली हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उसके इस पावर का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने कैसे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करना है और दोस्त थिंग्स वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। सो आई होप यू रियली लाइक दिस लेक्चर एंड लेट क्विकली सी इन माई नोट्स इफ आई मिस्ड एनीथिंग। सो यू नोट्स में बहुत डीप में गया हूँ मैं, तो आप इसको भी थोड़ा देख सकते हो। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, बेसिक सिंटैक्स, मेन मेथड, राइट? सो मेन मेथड पेपर ने रन करके दिखा दी, प्रिंटिंग आउटपुट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून। बाय।